क्या बात है मलिक? खैरियत? ये तुम मुझे इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? दुंदार साहब पर भरोसा कर सकते हैं? अगर उसने कोई चाल चली हमारे साथ? जब भेड़ को खिलाते हैं तो उसकी ऊन भी उतारते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर ऊन उतारते हैं। पहली बार जब आप करते हैं तो वो खौफजदा हो जाती है, लेकिन फिर आदी हो जाती है। फिर जब आप उसको कुर्बान करने लगते हैं तो यही समझती है कि फिर से ऊन उतारी जा रही है। लेकिन चाकू उसकी ऊन नहीं बल्कि उसकी गर्दन काट देता है। फिलहाल हम दूंदार साहब से ऊन हासिल कर रहे हैं। जब हम उसकी गर्दन पर चाकू रखेंगे तो वो डरेगा नहीं। जब तक उसके अंदर गम और गुस्सा मौजूद रहेगा, देखना वो हमारे लिए काम करता रहेगा। जोरबा। जी हुजूर। इस खत को फौरी तौर पर कोनिया पहुंचा दो। मोहतात रहना, अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। बालगाय ये समझेगा कि ताकत उसके पास है। देखते हैं कि जब गेहातू को सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा। क्या करेगा वो? आपके दामन का बोसा लेकर माफी मांगेगा। बालगाय को इन सरजमीनों पर तिगनी का नाच नचा दूंगा मैं। चलो, शाबाश। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मैं खोया ही कब था जो मिल गया बोरान। मैंने शहजादी को खैर खैरियत से पहुंचा दिया है। हाँ ठीक है, मुझे अभी थोड़ा काम है। आलिशार और चचा कुछ नई चाल चल रहे हैं। जब तक मैं जान नहीं जाता उनका पीछा करता रहूंगा मैं। बाला खातून को पैगाम देना कि मैं मुंतजर रहूंगा। उन्हें मेरे ठिकाने का इल्म होगा। और हां, कुछ सिपाही अपने साथ ले जाओ और कोनिया के रास्ते पे घात लगाओ, आलिशार की घटिया सोच तक पहुंचने के लिए। वो कोनिया के साथ क्या चाल चल रहे हैं जानना होगा। तुम जानते हो कि उसके बाद ये तमाम मालूमात तुम्हें किस तक पहुंचानी है। आपका हुक्म सर आंखों पर है। खुशामदीद दुंदार साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आपकी वफादारी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम उनके सरों पर उनके खैमों को उल्टाने वाले हैं हुजूर। मैं यहां किसी मकसद के लिए आया हूं। सबसे पहले उससे तो निमट लें हम जरा। मैं इस नदी को उनके खून से भर दूंगा। आलिशार साहब, एक खबर लाई हूं आपके लिए। उस्मान ने बालगाय के साथ इत्तेहाद कर लिया है। मोहतात रहना।
ये मुनकिर औरत आपकी हवेली में क्या कर रही है आलिशार साहब? इस सूरत हाल का तय्युन करना बतौर संजाक सरदार मेरा फर्ज है। शहजादी सोफिया ने हेलन को हमारे पास अहम खबर के साथ भेजा है कि हाथू से शादी के लिए जाने वाली शहजादी रास्ते में लापता हो गई है। मुझे यकीन है इसके पीछे भी उस्मान ही का हाथ होगा। सिर्फ यही नहीं, आपका भतीजा भी यहां आया था। उसके साथ उसका नया इत्तेहादी बालगाय भी मौजूद था। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आलिशार साहब, हाँ, ये आंखें क्या कुछ नहीं देख चुकी है? आने दे उन्हें, लेकिन उन्हें आपको यहां नहीं देखना चाहिए दुंदार साहब। अब से आपके फराइज कबीले में है। अगर शहजादी वहां मौजूद है, अगर आप उसे पकड़कर गेहातू के हवाले करते हैं तो ताकतवर बन जाएंगे। गेहातू जो कुछ हम चाहते हैं हमें वही देगा। हमें मंगोलों से भी सोना मिलेगा। हमें उस्मान और बालगाई से निजात मिल जाएगी। लेकिन कुछ मुद्दत के लिए आपको एक शाइस्ता भेड़ बनकर रहना होगा दुंदार साहब। कुछ दिनों के लिए अपनी नफरत दफन करना होगी। हाँ, क्या कहते हैं आप? इंतकाम लेने के लिए मैं उनके कलेजों को कच्चा खा जाऊंगा, कच्चा। आपकी पहली बीवी और बेटा भी यकीनन आ रहे होंगे हुजूर। ये तो अच्छा है। मेरे बेटे बहादुर के आने के बाद हम और भी ताकतवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनिए। कबीले में खुफिया तौर पर एक बाज़ंतीनी खातून को लाया गया है। बाज़ंतीनी खातून? इस बारे में कुछ नहीं सुना हुजूर। वो यहीं मौजूद है और आपने उसे ढूंढना है। हमें क्या करना है? क्या उसे मार दें? खातून को अगवा करना है। याद रहे, तकलीफ ना पहुंचे। जब भी आपको मुनासिब मौका मिले कोई नरमी ना दिखाना, मगर एहतियात से के पकड़े ना जाओ। समझ गए? ठीक है हुजूर। जैसा आप कहें। ठीक है। आपने मुझे बुलाया? किसका इंतजार हो रहा है? एक बहुत ही अहम मेहमान है। देखो, वो आ गया। महान जंगजू कोंगर, खुश आमदीद। हम आपका अच्छे से इस्तकबाल करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास वक्त कम था। शहजादी सोफिया कहाँ है? यहाँ नहीं है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब आप आए तो आपका खैर मकदम करूं। या तो तुम अहमक हो या फिर अपने खुदा पर बहुत भरोसा करती हो। अगर मैं चाहूं तो इस कले के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, लेकिन यहां पर तो लड़ने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। क्या ऐसे हिफाजत करते हो किले की? अगर तुम्हें अपना दुश्मन समझे तो तुम जैसे दुश्मन को मारने में मजा भी क्या आएगा? हमारे सिपाही सिर्फ तुर्क सिपाहियों से हमारी हिफाजत करते हैं, जनाब कोंगर।
ना कि बाल गाय जैसे एक बड़े कमानदार से। खामोश। तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं, तो फिर यह भी पता होगा कि मैं क्यों आया हूं। बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम पहले आपके आराम के लिए आपको एक कमरा फराहम करें। मेरे साथ मत खेलो। जो बालगाय का है वो मेरे हवाले कर दो। अपने हाथों से मुझे दे दो, ताकि मेरे सिपाहियों के गजब से ये किला तबाह बर्बाद ना हो जाए। वक्त जाया मत करो मेरा। मेरे पास वक्त नहीं है तुम जैसों के लिए। जल्दी करो। अयाज, हवा में उड़ती और जमीन पर दौड़ती हर चीज को कुनिया जाने से रोकने का कहा है बोरान ने। इंशाअल्लाह हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। काफी दिनों से उस्मान साहब का सिपाही बनने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह बंद करके नजरें खुली रखो। ओस का हर सिपाही उस्मान साहब के साथ जंग में जाकर लड़ना चाहता है और उनका साथ देना चाहता है। वो देखो, आ रहा है कोई। आपकी हिकमत हमेशा बाकी रहे उस्मान साहब। अल्लाहू अकबर। तुम्हें पता भी है कि तुम किस पे तीर चला रहे हो? उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो। उतरो वरना इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे उस्मान बेटे। बैठो बेटे। जब शहजादी अगवा हुई तो गया तो अपने महल में पागल हो गया। मंगोलों की मदद का मुंतजिर बाज़ंतीनी शहंशाह भी पागल हो गया है। उनके मंसूबों को तबाह कर दिया। जीते रहो बेटा। आप भी जीते रहिए हुजूर वाला। बलगाय मेरे सामने आया था, शहजादी को अगवा करना चाहता था। वो अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाहता है। चाहे हम सब कुछ खो दें, हमारी साख और हमारी जान दोनों हर वक्त महफूज होनी चाहिए। तो फिर किसी की साख कैसे तबाह होती है? यहां लोग इस छोटी सी दुनिया में अपनी साख बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन शुक्र ना करके, ना शुक्री से वो सबसे पहले अल्लाह की नजर में अपनी साख खो देता है। लेकिन हमारे रब की रहमत उसके गजब से कई गुना बड़ी है। इतने गुनाहों के बावजूद भी हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी रियासत की साख जाती है, एक कौम के लिए उससे बड़ा और कोई खतरा नहीं। तो एक रियासत की साख कैसे जाती है जानते हो? अगर किसी रियासत को बनाने वाले अपना इखलाक खुद ही खो दें, तो इसका मतलब है उनकी साख खत्म हो गई। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमने इखलाक खो दिया है? अगर उलेमा अपनी अजमत खुद ही खो बैठे, अगर नाप तोल में इंसाफ ना किया जा रहा हो, अगर रिश्ते नाते खराब होने लगे, माँ बाप की इज्जत मिसमार की जा रही हो,
अगर मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ने लगे और मोहब्बत कम होने लग जाए और तलाक़ें आम हो जाएं, अगर इल्म की तलब खत्म हो जाए, अगर हिकमत को बुला दिया जाए, अगर मोमिन अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, इसका मतलब यह है कि रियासत की साख लरज रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए एक सरबराह को? सरबराह कौम का आईना होता है बेटे। लोग खुद को उसमें देखते हैं, इसीलिए सरबराह का खुश इखलाक होना जरूरी है। हर कोई अपने सरबराह को अपना रहनुमा समझे, हर कोई उसके तर्ज जिंदगी को अपनाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर दिल लोगों से हमदर्दी करके एक मिसाल दी। आपने बनी नौ इंसान के दर्द के दरमान के लिए सहरा से रहमत का पानी निकाला, और अब एक नया फरीजा है। हम उनकी नई चालों को तहस नहस करने के लिए निकलेंगे। कोशिश हमारी तरफ से, फतह अल्लाह की तरफ से। कहिए, सुन रहा हूं। इस संदूक में बाल गाय की जन्नत की सनत मौजूद है। शहजादी सोफिया ये अच्छी तरह जानती है। बाल गाय जो इन कवानीन की बदौलत अपनी ताकत से सब कुछ हासिल करेगा। उन्हें उम्मीद है कि वो हमें उस्मान के आगे नहीं बेचेगा। जंगजू कोंगर, इसके अलावा अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस्मान की कही हुई किसी भी बात पे हरगिज यकीन ना करती। जब बाल गाय आएगा तो इस बारे में उससे बात करना। चलो। जिन मनहूस कवानीन की खातिर इस जमीन को तुमने खून का समंदर बना दिया, तुम इसी में गर्क हो गई। मार्ग्रेट गिरजाघर एक साजिश करने वाले हैं। वो कौन है? बाज़ंतीनिया के खित्ते से तुर्कों को खत्म करने की कसम खाने वाले राहिब। अब वो एक नए खेल की तैयारी कर रहे हैं। गेहातों के साथ इत्तेहाद करके वो किसी और को बाज़ंतीनी तख्त पर लाना चाहते हैं। तुम्हें उनका पता करना होगा। हम उन्हें सख्त सजाएं देंगे। उन तक रसाई आसान नहीं होगी। वैसे उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। हम तुम्हें जरूरी मालूमात फराहम करेंगे। तुम्हें जो करना है वो इस थैले में मौजूद है।
तुम इस तारीखी फैसले में अकेले नहीं होगे बेटे। तो कौन होगा मेरा साथी? तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से दरअसल काई फौज में से कोई होगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो अलविदा बेटे। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको मुश्किल फरीजे में रिवायत को हिकमत से जोड़ने वाला बना दे। इसके नाम को ऐसा हैबतनाक पहाड़ बना दे जिसको जालिम सर न कर सके। इसकी तलवार काफिरों के शहरों को रेशम के कपड़े की तरह काट दे। इसका नाम तारीख के बहादुरों के लिए एक मिसाल हो, वो बहादुर जो अपनी मौत से भी नहीं डरा करते। आमीन। मैं तो तुमसे बात करने को तरस गई थी। शुक्र है अल्लाह का हम मिल गए। जब से तुम गई हो ऐसा लगता है जैसे कबीला तो इनका हो। हम इनके दरमियान अजनबियों की तरह थे। मैदान जो खाली मिल गया था इन्हें। दिखाओ, इसे अभी और पकने दो। लगता है बाला खातून ने पूरी तरह से पैर जमा लिए हैं। बिल्कुल नहीं, उसे हर पल उस्मान से जुदा होने का खौफ रहता है, इसीलिए सलजान खातून को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। आपके हाथ सलामत रहें खातून, ये तो बहुत अच्छा है। ये रंग बहुत उठेगा। ये आराम से नहीं बैठ सकती, हर वक्त फसाद, हर वक्त हसद। आपकी ही कमी थी जहरा खातून। जहरा खातून, मुझे दोबारा इनके रहमो करम पर छोड़ के मत जाइएगा। ये ऐसे घूमती हैं जैसे कबीले की मालिक हो। इनकी हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये कबीले में एक नई लड़की तक लेके आ गए। लड़की क्यों? कौन है? किस लिए आई है यहाँ? पता नहीं, उसकी हिफाजत कर रही हैं। ये दोनों ही उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जल्द हम इसे निमट लेंगे। हम इनकी उठी हुई गर्दनें झुका देंगे। बाला खातून को तो देखो जरा, लगता है जैसे ये उस्मान की मंगेतर है, बहुत इत्मीनान में है। इसकी खुशफहमी तो देखो जरा। हम इनके तमाम रास्ते बंद कर देंगे, लेकिन तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हमें ऐसा कोई काम ना दीजिएगा जिससे सबकी नजरें हम पर हों। हम बचेंगे, जरूर बचेंगे, मगर ये लोग नहीं। इन्हें जला के राख कर देंगे। कैसे? अब हम
इनके इस नए मेहमान पर हमला करेंगे। उस लड़की की जिम्मेदारी सुल्तान और बाला को सौंपी गई है। देखते हैं जब वो अपनी अमानत को खो देंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर इनके लिए अहम है तो उस्मान के लिए भी होगी। आयकुल, फिक्र ना करो बेटी, अब मैं तुम्हारे बाबा के इल्म में लाए बगैर कोई काम नहीं करूंगी। चलो आ जाओ। खाली को भर दो, भरे हुए को खाली कर दो। समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। खातून, तुम मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा सकती क्या? शर का बाइस हो तुम। खैरियत है? तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों हो? बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। हर कोई अपना काम करे, जाओ। हाँ, ये मेरा काम है कि मैं कबीले के गद्दारों पर नजर रखूं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इन लड़कियों को अपने जैसा मत बनाओ। मेरी नजरें तुम पे हैं। अब तुम कोई नामाकुल हरकत करने की हरगिज़ जुर्रत नहीं करोगी। बात को बढ़ाओ मत। अब कुछ कहने से पहले सोचना। मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। अब अगर कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी, समझी? ये हमें इस तरह धमका रहे हैं। अगर हम रुक गए तो ये हमें कुचल देंगे। आपको जो भी ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन मुझे इनकी परछाई भी इस कबीले में नजर ना आए। बताइए, आपके जहन में क्या है? ये काम बोरचिन बेटी करेगी। ए मेरे काराइल, तुम्हारे साथ बहुत से मार के सर किए मैंने। कितने ही दुश्मनों को अपने आगे झुका दिया। अब दुश्मन पागल भैंसे की तरह हो चुके हैं। वो हमला करने के लिए हमारे गिरने के इंतजार में हैं। तो इसलिए हर वक्त हमें चौकन्ना रहना होगा, जागते रहना होगा। हाँ कराइल, ओ मेरा वफादार साथी कराइल, लगता है शादी का वक्त अब आ चुका है। तवील मुद्दत से शेख अदबाली गोशा नशीन थे, लेकिन आ गए हैं। अब उनके पास जाके बाला खातून का हाथ मांगना चाहिए। अब हाँ, क्या कहते हो कराइल? क्या करें? हाँ, माशाअल्लाह। अगर शेख साहब ने इजाजत न दी कराइल, तो फिर अगवा कर लूंगा बालों को जाके, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर बाला इस पे राजी ना हुई तो फिर आए माशाल्लाह, चांद कहां से निकला है दिन में?
अच्छी किस्मत हो उस्मान साहब। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। सुंबुल हुजूर, ये ताकत में इजाफा करती है। यह हल्की है, मुझे इससे कुछ ज्यादा तेज चीज चाहिए। जरूर हुजूर। अतमिस्क, ये अरब की है। ये पसंद आई हमें। शुक्रिया हुजूर। हमारी हवेली में आते रहा करो। जैसे आपका हुक्म। हुजूर, जोरबा। क्या हुआ जोरबा को? बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो क्या हुआ है? बोलो। गश्त करते सिपाहियों को जोरबा का घोड़ा मिला है और कासिद मारा गया। जोरबा लापता है। तुम्हें पता है अगर जोरबा उस्मान के हत्थे चढ़ गया तो क्या होगा? हाँ, जानते हो ना, हमारे मंसूबे सबके इल्म में आ जाएंगे। जोरबा को या तो उस्मान ने अगवा किया है या बालगाय ने। बालगाय चंगेज खान के कवानीन का पाबंद है। ये काम जरूर उस्मान ने किया होगा। जाओ दूनदार साहब को इत्तला दो, अगर जोरबा को कबीले में ले जाया गया तो वो उस पर बिल्कुल रहम न खाएं। जान ले लें उसकी। एक छोटी सी गलती हम सबको बर्बाद करके रख देगी। जाओ जाओ। जैसा आप कहें हुजूर।